अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका हमारा पहला टॉपिक 1.2 है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, के दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। तो उनकी ये डेफिनेशन बनेगी, द टू कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 इज़ इक्वल टू A प्लस बी आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ए इसमें रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट, एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस डी आयोटा। ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट C है और इमेजिनरी पार्ट D। आर सेड टू बी इक्वल, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल कहेंगे इफ़, IFF इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। इस का मतलब है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो, तो फिर उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल कहते हैं। जैसे ये a प्लस बी आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज इक्वल टू c। रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज a, रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज c। तो रियल पार्ट के इक्वल हो और ये इमेजिनरी पार्ट b इज इक्वल टू d, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ये डेफिनेशन है, ये अब हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। पार्ट 1 है, ये स्टेटमेंट है x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो हमने x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस ये आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन कम्प्लेक्स नंबर्स को। ये आयोटा, पहले इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, 5 इससे हुआ प्लस 5 4 20 आयोटा। अब इस माइनस आयोटा को करेंगे जब इससे, तो ये माइनस 3 आयोटा, इससे करेंगे तो माइनस 4 आयोटा स्केयर। आयोटा हमें पता है स्केयर रूट ऑफ -1 को कहते हैं, और इसका स्केयर लें तो -1, आयोटा स्केयर -1 होता है। तो आयोटा 15, ये 20 आयोटा में से ये 3 आयोटा माइनस हो जाएंगे तो 17 आयोटा, और इस आयोटा स्केयर की जगह -1 आएगा, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर +4 बन जाएगा। तो आयोटा 15 प्लस 4 19 प्लस 17 आयोटा, ये तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्केयर। 19 आयोटा, आयोटा स्केयर, फिर ये -1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये -17 हो जाएगा, और इसको -17 प्लस 19 आयोटा यूँ लिखेंगे। इस साइड को अगर हम साथ सिंप्लीफाई करें तो ये x प्लस 2 लिख सकते हैं, और ये आयोटा वाले दोनों करीब कर लें, ये -3 प्लस y आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो इस तरह आ जाएगा। तो ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको इसी तरह नीचे लिखेंगे x प्लस 2 प्लस ये इसे -3 प्लस y आयोटा। तो आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड पर भी ये एक कम्प्लेक्स नंबर था, एक ये, दोनों में रियल पार्ट रियल में ऐड हो गया, इमेजिनरी इमेजिनरी में, तो इस तरह एक ये नया कम्प्लेक्स नंबर बन गया। और इस राइट हैंड साइड को ये सिंप्लीफाई करके ये, तो अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं ये। तो ये हमने जो इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ी है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक दो कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो यहाँ पर इस साइड पर रियल पार्ट बनता है इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर का x प्लस 2, और इधर रियल पार्ट है -17। तो हम लिखेंगे बाई इक्वालिटी
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स x plus 2 is equal to minus 17. x plus 2 is equal to minus 17. This implies x की वैल्यू, ये 2 उधर जाएगा तो x आ जाएगा माइनस 19, तो ये x की वैल्यू आ गई। एंड इमेजिनरी पार्ट इस तरफ है माइनस 3 प्लस वाई, एओटा का कोएफिशिएंट, उसे इमेजिनरी पार्ट कहते होते हैं, माइनस 3 प्लस वाई, और इस तरफ है 19 ये, तो दिस इम्प्लाइज y, ये माइनस 3 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ऐड हुआ तो 22 हो जाएगा। तो ये हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट x को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड हो गई। फिर देख लें कि ये इधर देखें तो एक कम्प्लेक्स नंबर इतना है और दूसरा ये, तो हमने इनको लिखा, इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आयोटा दिया हुआ है इसको भी यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एक नया कम्प्लेक्स नंबर आ गया, और इधर इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया रियल पार्ट में, रियल पार्ट यानी x प्लस 2 बन गया, और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट में ऐड हुआ तो इसको ऐसे लिख लिया माइनस 3 प्लस वाई, आयोटा इन दोनों में से कॉमन लेकर इस तरह लिख लिया। तो इसी को ये नीचे दोबारा लिखा, तो ये लेफ़्ट साइड पर ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट x प्लस 2 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस 3 प्लस वाई है। इधर कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट माइनस 17 है और इमेजिनरी पार्ट 19, तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, तो यहाँ से x और y फाइंड हो गए। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। x प्लस एओटा वाई इंटू 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एओटा इंटू माइनस 5 प्लस 5 एओटा इंटू माइनस एओटा 3/5। तो इसकी इस साइड पे अगर गौर करें, अगर यहाँ से हम माइनस 5 कॉमन लें तो हमारे पास 1 माइनस एओटा यानी ये वाला नंबर आ जाएगा, 2 माइनस 3 एओटा, इसमें से हम माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा और इधर माइनस एओटा इस तरह आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस एओटा 3/5, बुक में इस तरह लिखा हुआ है ये इस अंदाज में ये, और लेफ़्ट साइड हमारी x प्लस एओटा वाई इंटू 1 माइनस एओटा। तो अब देखें तो ये कम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस एओटा इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर जाकर डिवाइड होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, और ये माइनस 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर x प्लस एओटा वाई ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया, और राइट पर ये माइनस माइनस प्लस ये 3 एओटा, इसको हम इधर शुरू में लिखते हैं, और साथ ये कम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3 एओटा। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस एओटा वाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे करेंगे तो 6 एओटा, और ये माइनस 3 3 9 एओटा स्केयर, 6 एओटा, एओटा स्केयर माइनस 1 होता है तो ये प्लस 9 हो जाएगा, तो इसको हम 9 प्लस 6 एओटा, और इधर है x प्लस एओटा वाई। तो यहाँ ये कम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है, और हमारी ये डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो हम यहाँ से कहेंगे दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट x will be equal to 9 and imaginary part इधर y है और इधर 6, तो y is equal to 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। x/2 प्लस एओटा प्लस y/3 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एओटा। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक ये है कि हम इस कम्प्लेक्स नंबर में ये जो नीचे है इसके कॉन्जुगेट से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें,
और इसको इसके कंजुगेट 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करके फिर इसको आगे हल करें। दूसरा मेथड है हम इसका एलसीएम ले लें। तो मैं ये सवाल दोनों मेथड से आपको समझाऊंगा। यानी हम फर्स्ट मेथड यूं करते हैं, x/2 प्लस आयोटा, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है 2 माइनस आयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह ये 3 माइनस आयोटा, इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है 3 प्लस आयोटा। ऐसा क्यों किया? किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर रियल नंबर होता है, इस लिहाज से ये बात की है। तो यहाँ ऊपर हमारे पास ये x इंटू 2 माइनस आयोटा बनेगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूला ए स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म आयोटा स्केयर बन जाएगा। इसी तरह इधर y इंटू 3 प्लस आयोटा और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जिसे हम डिफरेंस ऑफ स्केयर्स कहते हैं, वो फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 3 का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर 4 प्लस 5 आयोटा। हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2x माइनस एक्स आयोटा और नीचे ये 2 का स्केयर 4 प्लस 1, आयोटा स्केयर -1 होता है, एक माइनस ये है तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरह इधर ये बन जाएगा 3y, इस y को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर प्लस y आयोटा, और ये नीचे 3 स्केयर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो ये 2x माइनस एक्स आयोटा ओवर 5 प्लस 3y प्लस y आयोटा ओवर 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो लेफ्ट साइड का अगर हम देखें एलसीएम ले लें, 10 बनता है, या यूँ समझ लें कि पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 एलसीएम, तो 5 2s 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये 4x माइनस 2x आयोटा, इसका ये 1 आएगा, जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये इसी तरह 3y प्लस y आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। अब इस 10 को हम इधर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ऊपर ये इतना एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा, इनको करते हैं रियल पार्ट में, रियल पार्ट ऐड होगा 4x प्लस 3y, ये एक रियल पार्ट इसमें ये ऐड हुआ, और ये इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो ये बनेगा -2x प्लस y आयोटा, इन दोनों में से कॉमन लेकर इस तरह लिख लिया। और ये जो डिनोमिनेटर में 10 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई किया तो ये 40 प्लस 50 आयोटा, ये बन गया। अब लेफ्ट साइड पे ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है 4x प्लस 3y और इमेजिनरी पार्ट है -2x प्लस y। तो ये हमारी डेफिनीशन जो है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, तो इसके मुताबिक ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल होगा और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और ये -2x प्लस y इज इक्वल टू 50। तो अगर हम इसको 1 और 2 नंबर दे दें तो ये सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ गया। तो हमने इनको हल करने के 9th क्लास में 2-3 मेथड पढ़े। एक मेथड है मैट्रिसेस के अंदर क्रैमर्स रूल, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उससे भी कर सकते हैं।
और हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड उनसे भी ये सॉल्व किए जा सकते हैं। तो देखें, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, दिस सिंप्लाइज y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x, इससे हम नंबर 3 कर दें तो ये इसको अब हम 1 में पुट कर देंगे। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग इन 1। तो 4x 3 y की जगह ये 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 40। तो 4x प्लस 3, इस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 ये बन जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। 3 2 6x इज इक्वल टू 40। हमने इस y की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, तो 6x प्लस 4x 10x, ये 150 उधर जाएगा, 40 माइनस 150 तो ये माइनस 110 बन जाएगा। इधर 10x, इस 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस 11। अब हम x की ये वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, यहाँ तो y फाइंड कर लेंगे। तो इस जगह कर लेते हैं हम, यहाँ जगह पुटिंग इन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो y इज इक्वल टू 50 प्लस 2, x की जगह माइनस 11। तो ये 50, 11 2 22 माइनस 22, तो 50 में से 22 माइनस हो जाएंगे तो ये 28 आंसर आ जाएगा। तो इसका एक मेथड ये मैं रिवाइज कर दूं थोड़ा सा कि यानी हमने इस कम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, और जैसे इधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे के कांजुगेट कहलाते हैं। और ये दोनों, तो हमने इस कम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो फार्मूला लगाया, इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये हमारे पास ये चीज़ 5, ये 10 बन गई। यहाँ पर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें पूरे को, या ऐसे एलसीएम लिया 10, तो यहाँ पे 5 2s 10 2 आएगा। इस एलसीएम को इससे जब डिवाइड किया 2, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4x माइनस 2x, और इधर यही आ जाएगा। और वो ये चीज़ इस 10 को उधर ले गए, और यहाँ पर ये दो कम्प्लेक्स नंबर बन गए, रियल को रियल के इक्वल रखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसी पार्ट 3 को एक और मेथड से करते हैं। पहले हमने इसको ऊपर नीचे 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 प्लस आयोटा से, इस तरह किया। इसका एक दूसरा मेथड है कि हम यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ले लें। तो जब एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी x इंटू 3 माइनस आयोटा, और ये इसके साथ 2 प्लस आयोटा इंटू वाई, और इधर हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो ये 3x माइनस x आयोटा प्लस 2y प्लस ये इससे y आयोटा, और नीचे ये कम्प्लेक्स नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 माइनस 2 आयोटा, इसको इससे किया, फिर अब इसको इससे करेंगे तो प्लस 3 आयोटा, और इसको जब इससे करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर ये 3x प्लस 2y, यानी ये इतना एक कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये, तो इनको जब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ये 3x प्लस 2y, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो ये इधर माइनस x प्लस वाई आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेकर इस तरह लिख लेंगे। और ये नीचे
6, ये 3 आयोटा में से ये 2 आयोटा माइनस हो गए तो प्लस आयोटा आया, और आयोटा स्केयर -1 होता है, एक माइनस ये तो ये +1, यानी माइनस आयोटा स्केयर +1 होता है, ये चीज़ आ गई। और हमारे इधर 4 + 5 आयोटा ये है, तो 3x + 2y ±x + y आयोटा, ये 6 + 1 7, तो इसको हम इस तरफ ले जाते हैं 7 + आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया 7 + आयोटा, साथ ये 4 + 5 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 + 7 5 35 आयोटा, फिर इसको जब इससे किया 4 आयोटा, और इसको इससे +5 आयोटा स्केयर, तो ये 28 35 आयोटा +4 आयोटा, ये 39 आयोटा बन जाएगा। आयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये -5 बन जाएगा। 28 में से 5 निकाल दिए तो ये 23 + 39 आयोटा, और इधर हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही लिखेंगे 3x + 2y ±x + y आयोटा। अब यहाँ पर यही डेफिनेशन के मुताबिक ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, 3x + 2y ये इक्वल हो जाएगा 23 के, और ये इमेजिनरी पार्ट -x + y ये इक्वल हो जाएगा 39 के। इसको हम नंबर 1, इसे नंबर 2, यानी यहाँ पर बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स रियल पार्ट ऑफ this complex number is equal to 23 and imaginary part is equal to 39। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हम y is equal to ये उधर ले जाएं तो 39 + x, इसे नंबर 3 करते हैं, तो ये इसको 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1, तो 3x + 2y की जगह 39 + x इज इक्वल टू 23। 3x 39 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 78 + 2x इज इक्वल टू 23। 3x + 2x 5x, और ये ट्रांसपोजिंग दिस टर्म टू राइट साइड ये -78 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे, 8 में से 3 5, 7 में से 2 5, -55, तो यहाँ से x आ जाएगा, 5 से जब डिवाइड करेंगे -11, 11 5 55। अब ये x की वैल्यू हम इसमें इधर पुट कर देते हैं, इधर ऐसे ही पुटिंग इन 3, तो जब 3 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 39 - 11, तो ये माइनस ये प्लस का 28, ये 39 में से 11 माइनस कर दिए तो ये 28, तो ये हमारा आंसर था। तो ये सेकंड मेथड है, यानी इसमें हमने शुरू से एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया, और एंड पर यही डेफिनेशन ही आई है कि इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स के मुताबिक रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। तो ये मैंने इन दोनों में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ यूज़ किया है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -3x हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करें तो इस तरह ये 3x और -3x कैंसिल होकर y निकाल सकते हैं, फिर उसको पुट कर लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।